हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 2 जून 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, किस महाद्वीप में स्थित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? से आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 1 जून को मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम है, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। यह विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम है। विश्व दुग्ध दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा एक वैश्विक आहार के रूप में महत्व और जागरूकता को बढ़ाने के लिए घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसे मनाने का उद्देश्य विश्व दुग्ध के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव कृष्ण कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? से आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में राजीव कृष्ण प्रशांत कुमार के स्थान पर प्रशांत कुमार के स्थान पर नए डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है। तो लोकसभा सीट यूपी में 80 है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है और यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन सा जिला कहाँ है, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर प्रदेश से संबंधित। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है और उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और 22 मई को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 12 नए उत्पादों को ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है। ओडीओपी योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। इन 12 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश में ओडीपी योजना के अंतर्गत कुल उत्पाद 74 हो गए हैं, 74। और हाल ही में प्रदेश के नए डीजीपी प्रशांत कुमार के स्थान पर राजीव कृष्ण बनाए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की ओपल सुचाता ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन
प्रतियोगिता का आयोजन, आईटेक्स एग्जीबिशन, आईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में। से आंसर है ओपल चौटाला, ओपल सुचाता। ये थाईलैंड की रहने वाली हैं। थाईलैंड की, जो कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 72वीं मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। इन्हें चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा, क्रिस्टीना पिचकोवा ने ताज पहनाया है। 72वीं मिस वर्ल्ड। इन्हें 72वीं मिस वर्ल्ड, जो कि ओपल सुचाता, और इन्हें 71वीं मिस वर्ल्ड, जो कि 2024 में क्रिस्टीना पिचकोवा चुनी गई थी चेक गणराज्य की, इन्होंने ताज पहनाया है। इसी प्रतियोगिता में सोनू सूद को, जो कि भारतीय कलाकार हैं, सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया है। सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और भारत की नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। से आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड। बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के पूर्व में स्थित है म्यांमार, म्यांमार के दक्षिण पूर्व में स्थित है थाईलैंड। थाईलैंड यह म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया निम्न 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक सिनावात्रा है और थाईलैंड की मुद्रा थाई बाट है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं थाईलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेरेना विलियम्स, जो कि टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस की खिलाड़ी है। से आंसर है ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स। ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कि जिन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड निम्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है: कला, खेल, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सेरेना विलियम्स ने कुल 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस, यह स्पेन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान में से एक है। स्पेन के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में से एक है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, जो कि अमेरिका की सेरेना विलियम्स को प्रदान किया गया है 2025 में। बात करते हैं अमेरिका की। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि कनाडा और मेक्सिको 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूएसए की कैपिटल राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है मुद्रा यूएस डॉलर।
यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसी श्रृंखला में स्थित है माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस क्षेत्र को अलास्का कहा जाता है, जो कि अमेरिका का ही भाग है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था और पेरिस ओलंपिक 2024 में 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया है और दोहा डायमंड लीग में हाल ही में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो कि 90.06 मीटर थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान किया है। इसमें दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे हैं और इसमें दोहा डायमंड लीग में पहले स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे थे। दूसरे स्थान पर रहे थे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा जम्मू कश्मीर से कहां तक शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। कटरा जम्मू कश्मीर से मुंबई के मध्य में जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन की शुरुआत की गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है। लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र की स्थिति देख सकते हैं आप भारत के मैप में। महाराष्ट्र है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं और कौन सा जिला कहां स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व में दूसरे खिलाड़ी और भारत के पहले खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले। सही आंसर है ऑप्शन सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं और विश्व के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले स्थान पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं और विराट कोहली तीसरे स्थान पर जिन्होंने 291 छक्के लगाए हैं। 291 पहले स्थान पर क्रिस गेल है जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं और दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किसे भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य, पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। मिजोरम यह भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा घोषित हुआ है। यह दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य है। बात करते हैं गोवा की। गोवा
यह भारत के प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, जो कि जब गोवा की स्थिति देख सकते हैं आप। गोवा है महाराष्ट्र और कर्नाटक दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा में विधानसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है गोवा में। गोवा का विस्तृत मैप देख सकते हैं। गोवा में 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहां मनाया गया है? से आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुआ वाल्मीकि थापर का संबंध किससे है? से आंसर है ऑप्शन सी, बाघ संरक्षण करता। हाल ही में वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिन्होंने बाघ संरक्षण के लिए 50 वर्ष बाघ संरक्षण को समर्पित किए हैं।